Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called ABS. ABS is acid, bases and इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे salts. तो बच्चे से मैंने पूछा salt, बच्चा कहेगा सर salt हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. salt बनाने के दो मेथड होते हैं. जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, मेटल लात मारेगा हाइड्रोजन को और बनेगा सॉल्ट प्लस गैस निकलेगी हाइड्रोजन. आपके पहले वाले लेक्चर्स में आपने 2 बार ये चीज कराई है. व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन को फर्स्ट चैप्टर में बोलते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बच्चा बोलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं. अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड. अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय replacement of hydrogen by a metal. Replacement of hydrogen by a metal. ये लिख सकते हो. salt में आप ये भी लिख सकते हो a salt is a compound. A salt is a compound which is formed when an acid reacts with a base leading to formation of salt and water. Leading to the formation of salt and water. हमने इस बचपन में ये सोचा था कि दुनिया का हर सॉल्ट NaCl होता है. तो दुनिया का हर सॉल्ट NaCl नहीं होता. दुनिया में लाखों करोड़ों तरीके के सॉल्ट्स होते हैं. तो सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड नहीं होता. ये कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाने पीने में यूज करते हैं. बट दुनिया में हजारों तरीके के सॉल्ट होते हैं. सॉल्ट अगर अगर डायग्रामेटिकली दिखाया जाए तो whenever an acid reacts with a base तो सॉल्ट बनता है. तो हर सॉल्ट का एक पेरेंट बेस होता है और हर सॉल्ट का एक पेरेंट एसिड होता है. कि कौन से एसिड से मिलकर वो बना था वो सॉल्ट. तो अब जरा ध्यान से देख लेना. एसिड्स के बेसिस पे, किस बेसिस पे? एसिड के बेसिस पे द सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज, ध्यान से देख लीजिएगा, द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में द सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स. आराम से, कोई जल्दी नहीं है, छोटा लेक्चर होगा, इजी लेक्चर होगा, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना. ज्यादा मुश्किल लेक्चर नहीं है. इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं है बट बेसिक है. कहीं 1 मार्क का कुछ आ गया तो फिर कहोगे सर ने ये वाला पॉइंट डिटेल में नहीं कराया था. एग्जाम्पल, NaCl is called sodium chloride. KCl, MgCl2. नाम जरूर लिखना, नाम जरूर लिखना. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनते हैं उन्हें बोलते हैं क्लोराइड्स. दी salts obtained from sulfuric acid are called, नाम देख लेना, सल्फेट्स. जैसे कि Na2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, इसका नाम होता है
अल्यूमिनियम सल्फेट, थोड़ा सा बस हल्का सा पढ़ रहे हैं जो सल्फेट्स। अगला दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओगे तो फायदा होगा। दी सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम निट्रिक एसिड आर कॉल्ड, अगर साथ हो तो नाइट्रेट्स, जैसे कि NaNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इस सॉल्ट को बोलेंगे सिल्वर। तो और कोई रह गया? और भी हैं इसमें। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स, द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक, कार्बोनिक कैसे लिख रहे हो सर? पैटर्न CAR, कार्बोनिक एसिड। आपने कार्बोनिक एसिड के बारे में कब सुना होगा? H2CO3, ये वो होता है जो सोडे के अंदर होता है। आर कॉल्ड, बेटा इसको इज्जत ज्यादा देना, कार्बोनेट्स। ये माइल्ड सॉल्ट्स होते हैं और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डील हमने इनसे करना है। थोड़ा बहुत भाई साहब इनसे कर लेंगे, बट ज्यादा डीलिंग जो होगी वो कार्बोनेट से होगी। और एक और सॉल्ट्स देख लो, दी सॉल्ट्स ऑफ या ऑब्टेन्ड ऑफ ACEI एसिटिक एसिड, जो सिट्रिक एसिड होता है CH3COOH, ये भी हम खाने पीने में यूज कर सकते हैं। आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं एसीटेट्स, जैसे कि CH3COONA, तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। थोड़ा थोड़ा सोडियम को लेकर इज्जत बननी चाहिए, क्योंकि सोडियम के साथ तो कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सोडियम इज सच अ नाइस एलिमेंट, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। तो सॉल्ट्स की एक मेन खास बात बता दूं, सॉल्ट्स की जो मेन डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द सॉल्ट्स हैविंग सेम, सब सॉल्ट्स में सेम पॉजिटिव आयंस एंड और सेम negative ions are said to belong to a family of salts। मतलब कहने का मतलब क्या है, Na2SO4, K2SO4, MgSO4 में नेगेटिव आयन सेम है, तो इनकी फैमिली सेम है। सर पॉजिटिव तो सेम नहीं है बट नेगेटिव सेम है, इसलिए ये वाले सॉल्ट्स सल्फेट्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। NaCl, KCl, AlCl3, बच्चा बोलेगा इन सब में भी नेगेटिव आयन सेम है, क्लोरीन, तो दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड्स। ये थोड़ा सा याद रख लेना। हाँ, अगर इसी में मैं कहीं पे लिख दूं AlCl3, Al2SO4 होल थ्राइस और Al, और बस चलो ये इन दोनों में एल्यूमिनियम सेम है, तो इनको मैं बोल दूंगा सॉल्ट्स ऑफ अल्यूमिनियम। मतलब एक ही टाइम पे आप दो फैमिली के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हो। एक ही सॉल्ट दो अलग अलग फैमिलीज का मेंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के पॉजिटिव आयंस कौन कौन से उनमें और नेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं। जो ये वाले हैं इनमें नेगेटिव आयन सेम है, इसलिए इनकी फैमिली सेम है, और ये वाले में पॉजिटिव आयन सेम है, इसलिए इनकी फैमिली सेम है। आमतौर पे ये बात मैं पहले करा चुका हूं, बच्चे को लगता है एसिड प्लस बेस जो देगा वो देगा सॉल्ट प्लस वाटर। और बच्चे से अगर पूछा जाए व्हाट डू यू से अबाउट pH ऑफ अ सॉल्ट, व्हाट डू यू से अबाउट pH ऑफ अ सॉल्ट, तो ये लाइन देख लेना, दो दी aqueous solutions
of many salts are neutral. न्यूट्रल सर, NEUTRAL, न्यूट्रल। इस चैप्टर में मैं न्यूट्रल के स्पेलिंग सीख जाऊं भगवान, मेरे लिए ये बहुत है। न्यूट्रल हैविंग pH of 7 but some salts produce acidic और बेसिक सॉल्यूशंस। बच्चा कहेगा मुझे नहीं समझ आया, मैं बच्चे को कहूंगा मैंने तुझे समझाया है। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जो सॉल्ट बनाता है, तब जो सॉल्ट बनता है वो बनता है एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। वो दिल वाला सिस्टम बताया था। और जब एक वीक एसिड एक एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो बनता है बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, तीनों एग्जांपल्स ले लेना। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब दोनों इक्वल थे, या वीक एसिड एंड वीक बेसिस कर लो। इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल में आप आओगे NaCl is a neutral salt। ध्यान से, the salts of strong acid and weak base, the salts of strong acids and weak base। let us take an example of, ये तो NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। let us take an example of ammonium chloride। ammonium chloride is a salt of strong acid। ammonium chloride NH4Cl is an acidic salt। और एक बेसिक सॉल्ट का भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। बेसिक सॉल्ट्स का एग्जांपल हो जाएगा NaOH। ये जो हो जाएगा आपका ये वाला वीक, इसमें द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज Na2CO3। थोड़ा सा अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना चाहता है, जिसने पढ़ा है क्लोराइड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल है, और यहाँ पे सोडियम ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसीलिए बेसिक सॉल्ट है। आपसे बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल पूछा जा सकता है, आपसे एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल पूछा जा सकता है, आपसे न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल पूछा जा सकता है। ये चीज हमने पहले भी करी थी, ये चीज हमने अब भी करी है। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो थोड़ा सा जरा ध्यान से देख लेना। इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको सॉल्ट्स के बारे में बताया है। सॉल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर का लेवल अलग होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। भाई इंपॉर्टेंट बोला है तो हमारे काम आएंगे। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो है कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट हमें लगता है हमारे खाने में काम आता है, तो कॉमन सॉल्ट के बारे में हम और आगे बताएंगे। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देख लेना, जिसे बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ये कितना काम आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग चैप्टर। तीसरा हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। चौथा हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। पांचवा हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। और छठा हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैंने बोले हैं कॉमन नेम। इनको कॉमन नेम से बुलाया जाता है। ये बच्चा बोलेगा इनके वो तो बताओ केमिकल फॉर्मूलाज। फिर उसके बाद बच्चा बोलेगा केमिकल फॉर्मूलाज के बाद इनके बताओ केमिकल नेम्स। फिर बताओ, अगर साथ हो तो इन्हीं का
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और अगर एक्चुअली में ये इतने काम आने वाले हैं तो बताओ मास्टर जी इनके दो बातें। अगर ये चीज काम आने वाली है तो इनकी प्रॉपर्टीज बताओ और इनके यूजेस बताओ। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O। अगर ध्यान से देखें, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, this is called sodium bicarbonate, and this is called calcium oxychloride, or this is called calcium sulfate हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट वर्ड बच्चा कहेगा वहां वहां यूज हो रहा है जहां जहां पर पानी आ रहा है। हाइड्रेट हाइड्रेट, तो हाइड्रेट मतलब जिसके पास पानी हो। 10 मॉलिक्यूल्स थे इसलिए डेका, आधा मॉलिक्यूल था इसलिए हेमी। तो सर एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में कराने से पहले ये आप अपने बोर्ड पे चिपका लो, जहां पढ़ते हो दीवार पे चिपका लो कि क्या मुझे इन 6 के 6 कंपाउंड्स के बारे में सब कुछ पता है। ये जो कम जगह ले रहा है ना, यही ज्यादा जगह लेगा, ये याद रख लेना। जब मैं बोलूंगा कॉमन सॉल्ट तो मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा, केमिकल नेम लिखूंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखूंगा, फिर इसकी अगर प्रॉपर्टीज होंगी वो लिखूंगा, फिर यूजेस लिखूंगा। इसके लिए 2 पेज छोड़ना। फिर जब मैं लिखूंगा कॉस्टिक सोडा, तो फिर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा, मैं इसका केमिकल नेम लिखूंगा, मैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखूंगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, मैं इसके यूजेस लिखूंगा। ऐसे करके 2-2 पेज पे नोट्स बना लेना। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आने वाले टाइम में मतलब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। और फिर देखना डे टू डे लाइफ में ये यूज में आते भी हैं या नहीं आते हैं। टोटल 6 कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 कंपाउंड कराऊंगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 कंपाउंड कराऊंगा। लेक्चर बहुत मस्त सा है, फटाफट से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।